This is the only video you need to become a business analyst in 2025. इस वीडियो में मैं आपको 2 मंथ या फिर 8 वीक लॉन्ग रोड मैप दूंगा। वीक बाय वीक बताऊंगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है अगर आपको 2025 में एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। Who am I to tell you this? Hi guys, my name is Ritik Milawat. I was business analyst and strategist at Bain & Company. I also run India's biggest business analyst community, Analyst Club, where we have thousands of students. अगर आपको भी community ज्वाइन करनी है तो आप analystclub.in पर जा सकते हो या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, बट दिस इज ओनली वैलिड टिल 1 फरवरी 2025, तो ज्वाइन टुडे। इस वीडियो में मैं रोड मैप के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हमने वो सारी स्किल्स तो सीख ली जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है, बट फिर भी हमारा रेज्यूमे तक शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा, हम फर्स्ट राउंड को भी क्रैक नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो लोग अपने रेज्यूमे पे मिस आउट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रेज्यूमे तक शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं 2 मंथ या फिर 8 वीक लॉन्ग वीक बाय वीक रोड मैप टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2025। वीक 1 में आता है बिल्डिंग फाउंडेशंस। सबसे पहले कोई भी आप जॉब करते हो उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए एंड यही आपको वीक 1 में करना है टू नो द बेसिक्स ऑफ बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट। जैसे कि हु इज अ बिजनेस एनालिस्ट, what is their job roles and responsibilities, third is what are different types of business analyst। तो मैं इसको briefly आंसर कर देता हूं। अगर सबसे पहले बात करें who is a business analyst, तो देखो एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बिजनेसमैन की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको इस बिजनेसमैन की बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझना है, उसको इंटरव्यू करना है, उसके कस्टमर्स को इंटरव्यू करना है, उसके स्टेक होल्डर्स को इंटरव्यू करना है। बेसिकली उस बिजनेस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली समझना है, उस कंपनी के बैकग्राउंड को देखना है। सेकेंड थिंग इज डेटा गैदरिंग एंड इनसाइट जनरेशन। एक बार आपने वो बिजनेस प्रॉब्लम समझ ली, उसके बाद आपको डेटा गैदर करना है और उसमें से इनसाइट जनरेट करना है कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज करके आप उसके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड पार्ट इज प्रेजेंटेशन। एक बार आपको सब कुछ समझ आ गया, फिर आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक पीपीटी में डालना है और उस फाउंडर या फिर स्टेक होल्डर को आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि सर ये है आपकी बिजनेस प्रॉब्लम एंड ये सारे होंगे आपकी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली ये होता है एक बिजनेस एनालिस्ट का काम। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने प्रॉपर्ली दिखाया है डे इन अ लाइफ ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। अब एक और क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस जॉब के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखो अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो आपने एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। 12th पास से जॉब नहीं ले सकता। तो चाहे फिर आपने बीटेक की हो, जैसे मैंने बीटेक की हुई है, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो या कोई भी बैचलर्स की डिग्री हो, इट विल वर्क। अगर आपने एमबीए की हुई है तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्लस पॉइंट, बट एमबीए नेसेसरी नहीं है। जैसे मैंने भी एमबीए नहीं करी बट फिर भी मैं वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्रैक कर पाया था। इट्स द स्किल्स दैट मैटर। और सही बताऊं एक बिजनेस एनालिस्ट बनना बहुत ही ज्यादा टफ है, स्पेशली जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर आपके पास एक प्रूवन प्लान नहीं है कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा टफ है एक बिजनेस एनालिस्ट बनना, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो। तो मेरा भाई बहुत ही ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई थी बिजनेस एनालिस्ट की स्किल सीखने में। मेरे को कोई गाइड करने वाला था ही नहीं एंड इसी वजह से मैंने एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बताया हुआ है कि कौन कौन सी स्किल सीखनी है एंड डेफिनेटली काफी लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। तो अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है 2025 में तो आप analystclub.in पर जाकर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर ऑलरेडी thousands ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड हम आपको वो सारी स्किल्स सिखाते हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड ये वाला कूपन कोड यूज करना मत भूलना, आपको स्ट्रेट अवे 10% ऑफ मिल जाएगा, बट दिस इज ओनली वैलिड टिल 1 फरवरी। फिर एक और चीज है कि बहुत लोग वो स्किल्स तो सीख लेते हैं, ऑनलाइन वो स्किल्स सीख लेंगे जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है, बट काफी सारे लोगों को रेज्यूमे बनाना नहीं आता, रेफरल मांगना नहीं आता, इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो नहीं आता। सो ये सब कुछ हर एक चीज मैंने एनालिस्ट क्लब में इंक्लूड की है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एकदम नूब हो ना, एकदम बिगिनर हो, तब भी आप एक अच्छे खासे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर। ये प्रोग्राम आपको 2 मंथ्स में एक बिजनेस एनालिस्ट की सारी स्किल्स दे देगा अलॉन्ग विद रेज्यूमे गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रेफरल गाइडेंस। सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा पैक है एंड शायद इसी वजह से इतने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया हुआ है एंड आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सेकंड वीक में आपको सीखना है बिजनेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड मेथोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स एंड मेथोलॉजी सीखनी पड़ती है जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे कि BRD FRD डॉक्यूमेंटेशन, टॉप डाउन कम्युनिकेशन, एलिवेटर
बिजनेस पिच, SCQA फ्रेमवर्क, मीसी फ्रेमवर्क, इश्यू ट्री, पेरेटो प्रिंसिपल, फिर एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, मार्केट रिपोर्ट्स को पढ़ना, बाकी एनालिस्ट रिपोर्ट्स को पढ़ना, मतलब बहुत कुछ है व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ बिजनेस एनालिस्ट। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको समझ आनी चाहिए, आपको लिखनी आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट इसकी ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ही कम है क्योंकि ये सारी चीजें आपको जॉब में सिखाई जाती है, बट अगर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हो तो आपकी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। थर्ड वीक में आपको सीखना है एक्सेल एंड डेटा हैंडलिंग। एक्सेल ऑलमोस्ट हर एक जॉब में यूज होता है, बट अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो डेफिनेटली आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है, फिर जो भी डेटा ये कंपनीज आपको देंगे जिसपे आपको काम करना है, डेटा हैंडलिंग वगैरह करनी है, वो सब कुछ एक एक्सेल फॉर्मेट में ही होता है। इसलिए आपको डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, बेसिक एक्सेल फॉर्मूलाज जैसे कि सम, काउंट, वीलुकअप, एक्स लुकअप या फिर डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि पिवट टेबल, चार्ट्स वगैरह बनाना, ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए एक एक्सेल के अंदर। अब रिसोर्सेज की बात करूं तो यूट्यूब पर आपको काफी सारी ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखा देंगे एक्सेल के बारे में। मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट ये वाली है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारे फीचर्स, ये लोग सारे फॉर्मूला समझा देंगे। बाकी एक और चीज जो कि बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, वो सारी वीडियोस तो देख लेते हैं बट कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जब भी वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाते। एंड यही चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एनालिस्ट क्लब में स्पेशली असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डाल दिए हैं ताकि आप वो सारे असाइनमेंट्स सॉल्व करके एक्सेल के फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट याद हो जाए एंड प्रोजेक्ट्स बना के आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सको। फिर फोर्थ वीक में आता है SQL बेसिक। MySQL बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, क्योंकि जितने भी डेटा को आप हैंडल करोगे, कंपनी के प्रॉपर डेटाबेस को आप हैंडल करोगे, तो उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव या फिर उसको अपडेट या डिलीट करने के लिए आपको MySQL सीखना पड़ता है। रिसोर्सेज की बात करूं तो यूट्यूब पर काफी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको SQL के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप लीड कोड एंड हैकर रैंक पर भी जा सकते हो, या फिर अगर आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स के साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी चाहिए तो आप एनालिस्ट क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन विजिट analystclub.in एंड वहां पर आपको SQL के ट्यूटोरियल्स के साथ साथ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। फिफ्थ वीक में आता है डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपको डेटा में से ग्राफ एंड इनसाइट्स को जनरेट करना पड़ता है। अब इसके लिए मोस्टली दो ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, टैबलो एंड पावर BI, एंड ये दोनों सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा सिमिलर है। मतलब अगर आपको एक सॉफ्टवेयर आता है तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर आराम से सीख सकते हो। अब मोस्टली जितनी भी पुरानी कंपनीज है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, जैसे मैकेंजी, बेन, BCG या फिर और भी जो भी 15-20 साल पुरानी कंपनीज है, वो सारी की सारी टैबलो यूज करती है क्योंकि सबसे पहले टैबलो ही आया था एंड टैबलो को देखते हुए ही पावर BI बनाया गया था। तो जितने भी नए स्टार्टअप्स होते हैं वो पावर BI यूज करते हैं, जितनी पुरानी कंपनीज होती है वो यूजुअली टैबलो यूज करती है। तो मेरा सजेशन तो आपको यही होगा कि आप टैबलो सीख लो, क्योंकि अल्टीमेटली सबको बड़ी कंपनीज में जाना है, अच्छा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए टैबलो ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने यूट्यूब पर काफी ज्यादा सर्च करके देखा बट मेरे को एक भी ढंग का टैबलो का ट्यूटोरियल नहीं मिला। इसकी वजह से मैंने खुद ही एक टैबलो का ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया था, बट इसमें भी मैं प्रॉपर्ली समझा नहीं पाया। ये भी बेसिक ही है, अगर आपको एडवांस में सीखने, अगर आपको सही में इंटरेस्ट है टैबलो सीखने में एंड उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग एनालिस्ट क्लब। सिक्स्थ वीक में आपको सीखनी है बिजनेस केस स्टडीज। बिजनेस केस स्टडीज ऑलमोस्ट आपको हर एक बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू में पूछी जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस केस स्टडी के थ्रू आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हो, क्या अप्रोच यूज करते हो किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एक बिजनेस केस स्टडी यूजुअली 4 से 5 तरीके की होती है, जैसे कि एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली हो गई, मार्केट एंट्री, मर्जर एंड एक्विजिशन, इंडस्ट्री एनालिसिस। तो ऐसी टाइप की बिजनेस केस स्टडीज ये होती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिस पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। बाकी सारी केस स्टडीज हम एनालिस्ट क्लब में भी प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाते हैं एंड साथ में 50+ सॉल्व बिजनेस केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स भी देते हैं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। वीक 7 में आता है गेस्टिमेट्स। अब गेस्टिमेट्स भी आपको ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो बिजनेस एनालिस्ट का हो, डेटा एनालिस्ट का हो, मैनेजर का हो, एसोसिएट का हो, बहुत सारे इंटरव्यूज में गेस्टिमेट्स पूछे जाते हैं। अब गेस्टिमेट्स होते क्या एग्जैक्टली, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। गेस्टिमेट्स के एग्जांपल होंगे हाउ मेनी कैमराज आर देयर इन दिल्ली, या फिर हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन इंडिया, या फिर हाउ मेनी फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम मुंबई। अब ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरे को क्या पता कितने कैमराज है दिल्ली के अंदर, फिर कितने पेन है इंडिया के अंदर। बहुत ही वियर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होती है कि आपकी क्या अप्रोच होगी एंड आपको एक पर्टिकुलर नंबर बताना पड़ता है। अब ऑब्वियसली कोई वो नंबर तो गेस कर नहीं सकता कि भाई कितने कैमराज दिल्ली के अंदर या फिर कितने पेन है मुंबई के अंदर। ये चीजें कैलकुलेट करना तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल ही है। इसकी वजह से ये जो गेस्टिमेट्स होते हैं वो आपके आंसर को टेस्ट नहीं करते बट आपकी अप्रोच को टेस्ट करते हैं कि आपने
क्या अप्रोच ली थी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिस पर शायद 50,000 प्लस व्यूज है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। वीक 8 में आता है रेज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। एक बार आपने वह सारी स्किल्स सीख ली जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड है, एंड ये सारी स्किल्स आप आराम से 2 महीने के अंदर सीख सकते हो। एक बार आपने वह सारी स्किल्स सीख ली, उसके बाद आता है खुद का अच्छा खासा रेज्यूमे बनाने की बारी। एंड अगर आपने वो रेज्यूमे बना लिया एंड आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों को रेज्यूमे बनाने नहीं आता। भाई मेरे पास ही हर रोज शायद 10-15 रेज्यूमे आते होंगे, एंड आई कैन विद कॉन्फिडेंस से कि बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट 98% लोगों को रेज्यूमे बनाने नहीं आता। सबसे पहले तो पता नहीं कौन सा टेम्पलेट लोग यूज करते हैं, कैनवा से उठा लेते हैं, फिर गूगल से उठा लेते हैं। बिल्कुल भी लोग प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज नहीं करते, एंड अगर किसी ने प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज भी कर लिए तो उसको लिखना ही नहीं आता कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं या प्रोजेक्ट्स को कैसे लिखते हैं। ये सारी चीजें लोगों को लिखनी नहीं आती, जिसकी वजह से उनका रेज्यूमे बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाता है। फिर कुछ ना कुछ करके अगर किसी का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है, फिर वो इंटरव्यू आउट हो जाता है। अब इंटरव्यू को भी टैकल करने की एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी, कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करना है, कैसे गेस्टिमेट्स को सॉल्व करना है, जो आपने रेज्यूमे में लिखा है उसको कैसे जस्टिफाई करना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक रेज्यूमे, एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। एंड हाँ, एक और चीज, बहुत लोगों को भाई पता ही नहीं होता कि लिंक्डइन पर लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो लोगों को आप अप्रोच कैसे करोगे, एंड अगर आप अप्रोच कर भी रहे हो तो क्या मैसेज लिखना होता है, क्या चीजें अटैच करनी पड़ती है, कैसे रेज्यूमे के बारे में लिखना होता है। तो ये सारी चीजें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। भाई मेरे को पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एंड शायद इसी वजह से एनालिस्ट क्लब इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी है। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एंड ये सारी चीजें भी हम एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं प्रॉपर्ली। तो चलो अब बात करते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने जो भी स्किल्स बताई वो तो हमने सारी सीख ली, बट फिर भी हमारा रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो देखो, ये 5 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। सबसे पहली चीज आती है स्पाइक्स। स्पाइक्स होती है वो चीजें जो स्टैंड आउट करती है आपके रेज्यूमे में। तो चाहे तो वो अच्छा कॉलेज हो सकता है, तो अगर आपने अच्छे कॉलेज से एजुकेशन की है तो डेफिनेटली आप उसको मेंशन करना है। फिर अगर आपने बेकार से कॉलेज से अच्छी जीपीए के साथ ग्रेजुएशन किए तो उसको आप मेंशन करना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज भी काफी सारी कंपनी एकेडमिक्स को देखती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमने अच्छे कॉलेज से भी पढ़ाई नहीं की, हमारी सीजीपीए भी बेकार थी। तो सेकंड चीज होती है, अगर आपने अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की हो, तो अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं हो तो एटलीस्ट अपने 2nd-3rd ईयर में ट्राई करना कि आप अच्छी खासी कंपनी में एक इंटर्नशिप ले सको। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि हमने काफी सारी अच्छी कंपनीज में ट्राई किया इंटर्नशिप लेने की, बट कोई भी हमें इंटर्नशिप नहीं दे रहा। तो भाई उसके लिए रेफरल सिस्टम यूज करो। अगर आपका कोई भी कॉलेज एल्यूमिनाई या फिर फैमिली फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव है जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उसको बोलो कि भाई प्लीज हमें भी रेफरल दो अपनी कंपनी के अंदर, या फिर कोई इंटर्नशिप हमें मिल जाए, फिर जॉब मिल जाए, दैट विल बी वेरी ग्रेट। अब सपोज ना आप अच्छे कॉलेज से हो, ना आपने अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की, तो फोर्थ आता है आपकी स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा। आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, अच्छी चीजों में, अच्छे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो फोर्थ अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना है वो है स्किल्स। अब बहुत लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि भाई आपने जो भी स्किल्स बताई थी वो भी कर ली, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, फिर भी हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। तो इसके बाद आता है 5th पॉइंट, जो कि है आपको अप्रोच करना ही नहीं आता। आपको लोगों को अप्रोच करना ही नहीं आता कि आपको क्या मैसेज लिखना है लोगों से रेफरल मांगते वक्त, कैसे आपको उनको लिंक्डइन पर अप्रोच करना है, कैसे अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तब कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके पास स्किल्स होते हैं, जिसका रेज्यूमे अच्छा होता है, एंड जिसके पास अच्छी गाइडेंस या फिर रेफरेंस होता है, तो डेफिनेटली उसकी जॉब लग जाती है। मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपना रेज्यूमे इंप्रूव किया, अपनी स्किल्स इंप्रूव की, एंड अच्छे खासे रेफरल के थ्रू उनकी बहुत बढ़िया जॉब लग गई। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो फ्रेशर्स भी थे। एंड भाई हार मत मानना, आई नो फर्स्ट जॉब लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था, बट एक बार आपकी फर्स्ट जॉब लग गई ना, उसके बाद बाकी सारी जॉब्स में स्विच करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आप 100 जॉब्स में अप्लाई करोगे तब जाके 50 जगह से रिप्लाई आएंगे, 50 के बाद 5-10 लोग ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तब जाके आपकी 2-3 जगह जॉब लगेगी। तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। फर्स्ट जॉब डेफिनेटली मुश्किल होता है, बट अगर आप एनालिस्ट क्लब ज्वाइन करोगे तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि क्या क्या चीज आपको सीखनी है। एंड भाई अपना हार्डवर्क करते रहो, अपनी डेडिकेशन दिखाते रहो, एंड डेफिनेटली आपकी भी जॉब लग जाएगी। इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना इम्पॉसिबल है, बहुत लोगों की ऑलरेडी जॉब लग चुकी है। बाकी अगर आपको बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।